वेलकम टू इसमें एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये पार्ट 4 वीडियो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये पोलर फॉर्म को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोल सकते हैं। पोलर फॉर्म कहने का मतलब कि एक तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो। ट्रिगोनोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन यानी कि पोलर फॉर्म मतलब कि यानी सिंपल समझो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है ना। तो अब बात ये आता है कि यहाँ तक तो हम लोग देख चुके हैं, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने आर्गन प्लेन में क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया उसको। ठीक है, तो ये रहा उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट, एक्स पे कहाँ लाई कर रहा है, वाई पे। और थोड़ी देर के लिए ज्यूम कर लो कि हमारा जो जेड है वो एक्स प्लस आयोटा वाई है, कुछ इस तरीके से है। सही है। तो ये हो गया, यानी कि सिंपल बोले या हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि जेड जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा पॉइंट है वो ये है कुछ। ये जेड पॉइंट है हमारा। ठीक है, डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड जेड। फिर ये हमारा थीटा होगा, ये ओरिजिन है। ठीक है ना। तो ये रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ये सबको पता है। एक चीज समझो कि हम लोग कंपोनेंट लेना पढ़े हुए हैं वेक्टर में। वेक्टर में यदि नहीं समझ नहीं मतलब कि अभी तक पढ़े होगे तो मेरा वीडियो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फिजिक्स में भी वेक्टर पढ़ते हैं, मैथ में भी पढ़ते हैं, तो दो जाके देख सकते हो, दोनों के लिए यूजफुल है वो वेक्टर वाला। तो कंपोनेंट लेते हैं, जैसे कि एक्स प्लस आयोटा कहने का मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है और ये जो है वाई है। यही तो रिप्रेजेंट करना चाह रहा है ये वाई है। तो जो कंपोनेंट की बात करते हैं ना, तो ये मॉड ऑफ जेड का यानी मॉडुलस ऑफ जेड का जो कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, वो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना होगा, मॉड ऑफ जेड कॉस थीटा। और कहने का मतलब ये कि जो एक्स है ना वो इसके इक्वल होगा। कहने का मतलब कंपोनेंट लेने का मतलब क्या कि एक्स जो है इसके इक्वल है, मॉड ऑफ जेड कॉस थीटा। और इसका कंपोनेंट जब वाई एक्सिस के साइड में लेंगे तो वाई इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ जेड साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। जब कंपोनेंट ले लिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। और जो हम जेड माने थे पहले से वो क्या था, एक्स प्लस आयोटा वाई। जो जेड हम एज्यूम किए हुए हैं वो क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई है। उसी का हमने यहाँ पर आर्गन प्लेन पर रिप्रेजेंटेशन किया, फिर यहाँ पे उसका कंपोनेंट लिए। तो अब जेड मॉड जेड के ऊपर थोड़ा सा गौर करो, तो क्या हम जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखे हैं? तो क्या हम एक्स की जगह पे ये लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड कॉस थीटा, और वाई के जगह पे इसको मॉड ऑफ जेड, पहले तो आयोटा भी है तो आयोटा इससे पहले रहने देते हैं, आयोटा और मॉड ऑफ जेड साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सबको सब कुछ क्लियर है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से मॉड जेड को कॉमन लेते हैं। और जब हम मॉड जेड को कॉमन लेंगे तो क्या हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बचेगा अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में बचा इस तरीके से। और यहाँ जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई बोल सकते हैं इस तरीके से। तो यहीं पे सारा खेल खत्म। यहीं पे क्या हो गया, सारा खेल खत्म। ये जो हमारे पास दिख रहा है एक टर्म ये दिख रहा है, और दूसरा जो हमें दिख रहा है, दूसरा वाला टर्म हमें ये दिख रहा है। दो टर्म दिख रहा है हमारे पास, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये। तो इसी में ये वाला जो टर्म है हमारे पास, ये वाला जो टर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म वाला हो गया, कार्टेशियन फॉर्म। और ये कैसा फॉर्म हो गया, पोलर फॉर्म। कैसा फॉर्म हो गया, पोलर फॉर्म हो गया।
ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया और ये पोलर फॉर्म हो गया। तो अब समझ में ये आ गया कि पोलर फॉर्म कुछ खास नहीं होता है। यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपली क्या करें, कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपली हम ट्रिग्नोमेट्रिक में रिप्रेजेंट कर दें, और ट्रिग्नोमेट्रिक में किस तरीके से हम रिप्रेजेंट किए ये बात समझ में आ गया होगा कि उसका हम लोग कॉम्पोनेंट ले लिए हैं। तो कॉम्पोनेंट लेंगे, कॉम्पोनेंट में तो ये सबको पता है कि ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक में आ जाता है कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म्स में, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि किस तरीके से क्या करना है। और यहाँ मॉड ऑफ जेड क्या है, मॉडुलस है। यहाँ पे मॉड ऑफ जेड, यदि मॉड ऑफ जेड के ऊपर पर्सनली बात करें तो ये हमारा मॉडुलस है। क्या है, मॉडुलस। और यहाँ थीटा क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। यहाँ पे थीटा क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्लियर है यार चीज। तो अब एक इसका और फॉर्म होता है, ये तो हम क्या किए, कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ला दिए। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या किए, कन्वर्ट करके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, उसी को हम लोग जनरली पोलर फॉर्म बोलते हैं, उसी को जनरली हम लोग पोलर फॉर्म बोलते हैं। इसका एक और फॉर्म होता है, इसका एक और फॉर्म होता है, वो होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। अब एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है, सही बात है, इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, यूलर फॉर्म्स। कौन से नाम से जानते हैं हम, यूलर्स फॉर्म, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, यूलर्स फॉर्म। तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो यूलर्स फॉर्म भी, इसको हम लोग क्या करते हैं, जनरली यूलर्स फॉर्म के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो एक चीज़ बताओ, हम लोग यहाँ तक समझ गए हैं कि z इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कार्टेशियन फॉर्म होता है। एक्स प्लस आयोटा ये कार्टेशियन फॉर्म होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही तो अभी पीछे देख कर क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ तक समझ गए हैं, जिसमें कि ये कार्टेशियन फॉर्म होता है, ये पूरा क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है। ये क्या होता है, पूरा पोलर फॉर्म होता है। तो इसी में जो यूलर्स फॉर्म होता है ना, इसी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ये क्या करता है ना कि ई की पावर आयोटा थीटा में लिख देता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म नाम से ही पता चल रहा है, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हालांकि इससे तो कोई काम नहीं है हमें, ये ऑलरेडी हम लोग पीछे देख करके आए हैं, इससे हमें कोई उतना लेन देन नहीं है इसमें। ओ यार, ठीक है, इससे उतना कोई लेन देन हमें नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलो या यूलर्स फॉर्म बोल दो, ठीक है। अब ये कैसे हुआ भाई, तो पहले थोड़ा सा और समझ लो कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या है, या फिर अच्छा जेड इक्वल टू हम लोग, एक सेकंड, अभी हम लोग जो जेड इक्वल टू लिखे थे ऊपर में कि जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, और एक्स प्लस आयोटा वाई के थोड़े से और एक्सपेंड, यानी कि पोलर फॉर्म में लिखे, तो जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म हो गया। तो जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह पे हम ई टू दी पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं, ई टू दी पावर आई थीटा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, उसी फॉर्म का हो गया। क्लियर है। अब इसको किस तरीके से प्रूफ किया गया, यदि प्रूफ देखना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हैं। तो प्रूफ इसका देख लेते हैं, है ना, किस तरीके से ये फॉर्म आया हमारे पास, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यदि हम अज्यूम कर लें, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि a इक्वल टू हमारे पास क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हम थोड़ी देर के लिए क्या कर लिए हैं, मान लिए हैं कि a इक्वल टू है।
तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमें फाइनली a इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा हमें प्रूफ करके लाना है। क्यों ऐसा हुआ ना, क्यों ऐसा समझ में आया? क्योंकि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा किसके इक्वल है? इसी के तो इक्वल है। और इसी को हम क्या कर लिए हैं? a मान लिए हैं। पीछे में इसी को हम क्या किए हैं? a मान लिए हैं। तो समझ में आ गया ना कि इसी a को हमें क्या कर देना है? ई टू द पावर आई थीटा के फॉर्म में आई थीटा रिप्रेजेंट कर देना है, यानी कि प्रूफ कर देना है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे ना कि दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन तो आ रहा होगा सबको, यदि नहीं आता है तो उसका भी वीडियो है, देख लेना है। तो डी ए बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, प्लस आयोटा तो बाहर निकल जाएगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो ये सारा फार्मूला एक बार देख लेना, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ऊपर ऊपर, ज़्यादा नहीं है, ऐसे तो हम सब चीज़ बता चल रहे हैं। तो यहाँ साइड में लिख देते हैं कि कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है थीटा के रिस्पेक्ट में वो क्या होता है? माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक, और जो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है थीटा के रिस्पेक्ट में वो होता है कॉस थीटा। ठीक, ठीक है ना, इतना चीज़ याद रखो। अभी ये चीज़ हो गया यहाँ पे। अब हम थोड़े से ढंग से लिखते हैं इसको। आयोटा इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट में -1। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? -1। तो क्या हम इसको डी ए बाई डी थीटा इक्वल टू -1 है यहाँ पे, क्या हम इसको माइनस को क्या हम -1 इंटू नहीं लिख सकते हैं साइन थीटा इस तरीके से? तो -1 की जगह पे क्या हम आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं? आयोटा का स्क्वायर साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं ना, अब यहाँ पे हम आयोटा कॉमन लेते हैं, और आयोटा कॉमन लेंगे जैसे ही हमारे पास ब्रैकेट के अंदर में आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचेगा। आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्लियर है? यानी कि डी ए बाई डी थीटा जो हमारे पास है वो आई इंटू ए हो गया कि नहीं? देखो यही तो हम यहाँ इनिशियली हम एज्यूम करके चले थे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये चीज़ हम एज्यूम करके चले हुए थे वहाँ पे। आई इंटू ए हो गया, बात सही है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखो, डी ए बाई ए कर दो इक्वल टू आई डी थीटा, कर सकते हैं ऐसे। और दोनों साइड क्या कर दें? इंटीग्रेट कर देते हैं। दोनों साइड क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दो। दोनों साइड क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। कहाँ से? यदि आई 1 है, सॉरी ए यदि 1 है तो थीटा क्या होना चाहिए? देखो दोनों 0, और ये थीटा है तो ये ए है। ठीक है, यानी इस तरीके से डिफरेंशिएट कर देना है। तो जब ये सॉरी इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद ये 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है ना, 1/x dx का, ये ln x होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ln a। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ln a, और इसका लिमिट 1 से a तक इक्वल टू आई डी थीटा का आई इंटू थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन ऑफ dx का x ही होता है। ठीक है, तो ये x हो जाएगा, कहाँ से कहाँ? 0 से थीटा। तो ये हो जाएगा ln a माइनस ऑफ ln 1 इक्वल टू आई थीटा। सही है, ln 1 क्या हो जाएगा? 0। तो ln a इक्वल टू आई थीटा। अब e के पावर में कर दो, तो e के पावर में जैसे ही ln a जाएगा इधर में e की पावर आई थीटा, तो e की पावर ln a क्या हो जाएगा? a इक्वल टू ई टू दी पावर आई थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर चुके हैं? यहाँ पे अपना प्रूफ कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किया? अपना प्रूफ। और ये तुम्हारे रफ के लिए था, या इधर
ना, जो चीज़ तुम्हें याद करना है, रिमेंबर इट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए। ए यदि ई की पावर आई थीटा हो गया, तब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ई की पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि किस तरीके से पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बोलो, कुछ भी बोलो, है ना। तो यहाँ पे हर चीज़ हम लोग क्लियर कर लिए। अब एक छोटा सा टर्म है इसी से रिलेटेड, ठीक है ना, इससे रिलेटेड नहीं है, काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसको हम लोग बोलते हैं डी मोवियर्स थ्योरम। डी मोवियर्स थ्योरम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। यदि कोई बोले कि हमें ये याद नहीं हो रहा है, तो याद नहीं हो रहा है तो रट जाओ, है ना। एक होता है ना कि समझ नहीं आया तो रटने की कोशिश करो। ये थ्योरम क्या बोलता है ना कि यदि हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n हो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्व करने का तरीका जो होता है ना, कॉस ऑफ n को क्या करो, एक बार थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, आयोटा साइन n थीटा, बस यही ये फॉर्म बोलता है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल शब्दों में बोले तो n को ऊपर से उठा करके इसके दोनों थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वही चीज़ किया गया यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है। तो इसका प्रूफ बहुत छोटा सा है, प्रूफ भी देख लो, कि कभी भूल गए तो प्रूफ याद रहेगा तो कर लोगे। तो LHS में हमारे पास क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n, इस तरीके से। और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को क्या बोलते हैं, ई टू द पावर आई थीटा, अभी पीछे देख करके आए हम, इसका पावर n है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ई की पावर आई और इसका पावर में थीटा इंटू एन, या कुछ थोड़ा से ढंग से लिखें तो ई टू द पावर आई पावर में एन थीटा, सिंपल एक्सपोनेंट है कि ए के पावर एम को पावर एन होता है, तो हम इसको एक टू द पावर एम इंटू एन बोल सकते हैं। तो वही तो काम इधर किए हैं कि ई टू द पावर आई इंटू थीटा इंटू एन है, तो थीटा एन इंटू थीटा भी बोल सकते हैं। जब इस तरीके से हम बोल सकते हैं तो क्या हम, अच्छा, ई टू द पावर आई थीटा को हम लोग क्या लिख रहे थे कि कॉस ऑफ एन थीटा, सॉरी कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे यदि एन मल्टीप्लाई हो गया, थीटा थीटा अब थीटा नहीं रहा, अब थीटा हमारा क्या हो गया, एन थीटा हो गया। थीटा अब थीटा नहीं रहा, अब थीटा हमारा क्या हो गया, एन थीटा हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जब ये एन थीटा हो गया तो ये भी हमारा कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो वही काम इधर भी किया गया है कि ये हो जाएगा क्या चीज़, अब कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि थीटा जो है अब एन थीटा हो गया है, और ये हमारा किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया, प्रूफ हो गया, सब चीज़ क्लियर, चंगा। तो ये था डी मोवियस थ्योरम, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको एकदम रट जाना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको हम लिख भी देते हैं, ठीक है, इसको रट जाना है। तो मेरे ख्याल से लगता है कि हम लोग काफ़ी चीज़ कर चुके हैं इसमें, है ना, इस चीज़ में काफ़ी कुछ कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जब स्टार्ट करेंगे ना, तो इससे रिलेटेड एक छोटा मोटा सा क्वेश्चन या यहीं पे करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो ये क्या करना है, तुम्हें फिल करना है जो स्पेस खाली है। यानी कि इसमें फर्स्ट वाले में हमने क्या किया है, कार्टेशियन फॉर्म दे दिया है, तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में करना है कन्वर्ट, पोलर फॉर्म से यूलर फॉर्म। सेकंड वाले में हम क्या किए हैं कि पोलर फॉर्म दे दिए हैं और तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म यूलर फॉर्म लिखना है। और थर्ड वाले में यूलर फॉर्म दिए हैं, पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म तुम्हें लिखना है। तो ये हम करवा देते हैं, ठीक है ना। देखो, कार्टेशियन फॉर्म में ये पहला दे रखा है, तो पोलर फॉर्म जो होता है वो किस तरीके का होता है, यहाँ लिखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म तो होता है एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में, इसके जैसा होता है। पोलर फॉर्म जो होता है वो कुछ इस तरीके से मॉड ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में होता है।
इस तरीके से होता है। और यूलर फॉर्म जो होता है मॉड ऑफ जेड ई टू द पावर आई थीटा, इसी को मॉड ऑफ जेड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ जेड ई टू द पावर आई थीटा, तो ये दे रखा है जेड हमें, यानी कि साफ सिंपल शब्द में बोलती है जेड दे रखा है, तो मॉड ऑफ जेड चाहिए भाई पोलर फॉर्म में लिखने के लिए, और थीटा भी चाहिए, और साथ में थीटा भी चाहिए। तो मॉड ऑफ जेड हम यहाँ से बोले तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर डेट इज 4, और इसका 2√3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 2√3 का स्क्वायर 4 3 या 12, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 16, तो ये क्या हो जाएगा 4, यानी कि मॉड ऑफ जेड हमें मिल गया 4। अब थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि भाई ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं साइड में, कि यहाँ पे देखो x निगेटिव है y पॉजिटिव है, तो x निगेटिव है y पॉजिटिव है, तो ये इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट में कहीं तो मान लेते हैं कहीं इधर लाई करेगा, सही है बात, इधर कहीं लाई करेगा, जिसमें ये -2 होगा x और y क्या हो जाएगा 2√3 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा अल्फ़ा, ये क्या होगा थीटा, तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस अल्फ़ा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू लेना है हमें। तो पहले तो हमें अल्फ़ा चाहिए, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई मेरे 2√3/2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या निकल के आया √3। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू हमारा क्या होगा 60 डिग्री, अल्फ़ा इक्वल टू 60 डिग्री, अल्फ़ा इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या बोल सकते हैं π/3, π/3, हाँ π/3 ठीक है। तो अब यहाँ से थीटा इक्वल क्या मिल गया हमारे पास पाई माइनस π/3, क्योंकि अल्फ़ा तो कितना आ गया π/3, अल्फ़ा π/3, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 2 π/3, तो थीटा हमारा क्या हो गया, थीटा भी मिल गया हमारा 2 π/3, प्रिंसिपल वैल्यू लिए हैं ये हमारा क्या है। अब ये इसका कोई काम नहीं है, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। देखो मेन दिक्कत इसी से कन्वर्ट करने में, क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं है, ना ही थीटा है, ना ही आर्गुमेंट मॉडुलस है, ना ही कुछ है। लेकिन हम जब आएंगे यदि पोलर फॉर्म वाले में सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में काफ़ी इजीली हम कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो थीटा और ये मिल गया हमारे पास, तो सिंपल पुट कर दो, मॉड ऑफ जेड है 4 cos थीटा, यानी cos ऑफ 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, ये हो गया कन्वर्ट पोलर फॉर्म में। यूलर फॉर्म में क्या बोलता है मॉड ऑफ जेड, यानी कि 4 e⁻i थीटा, थीटा कितना है 2π/3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मेन मॉड ऑफ जेड और थीटा रहे हमारे पास, तो इजीली हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो पोलर फॉर्म से जब तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म में आना होता है ना, तो काफ़ी एक इजी तरीका है कि मॉड ऑफ जेड को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो cos π/4 के साथ है, और एक बार इस पूरे के साथ, बात समझ में आ रहा है। तो ये मल्टीप्लाई करने से पहले हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा कि 3√3 cos ऑफ π/4 को क्या बोलते हैं cos 45, यानी कि 1/√2, ये हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा इंटू 1/√2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, तो जब तुम इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसके साथ, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म। तो फर्स्ट में जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 3 और -3 आयोटा, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर, 3 - 3 आयोटा, कार्टेशियन फॉर्म हो गया। अब इस फॉर्म में आओगे यूलर फॉर्म में, तो यूलर फॉर्म में क्या है तुम्हारे पास मॉड ऑफ जेड चाहिए, तो मॉड ऑफ जेड देखो ये जो आगे है यही मॉड है हमारा, मॉड जेड है, ठीक है ना। तो मॉड जेड है हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो यानी कि 3√3 हमें तो फाइंड करने का जरूरत ही नहीं है, e⁻i, और थीटा भी हमारे पास ऑलरेडी है, ये थीटा ही तो है π/4, इजिली कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये चीज़ हमारे पास यूलर फॉर्म गिवन है, यूलर फॉर्म गिवन है, यानी कि ये तो मॉड जेड गिवन है, मॉड जेड 3 है, और थीटा भी गिवन है पाई, दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। यदि हमें यूलर फॉर्म दिया हो तो हम दो चीज़, यूलर फॉर्म दिया इसका मतलब हमें दो इन्फॉर्मेशन दे रखा है, एक मॉड जेड और दूसरा थीटा। कार्टेशियन फॉर्म दिया है इसका मतलब कि हमें हर चीज़ फाइंड करना पड़ेगा, तब जा करके, यानी कि मॉड भी फाइंड करना पड़ेगा, थीटा भी फाइंड करना पड़ेगा, सही है। किसी भी फॉर्म में रहो, तुम्हें मॉड जेड और थीटा यदि मिल गया तो तुम किसी भी फॉर्म में इधर उधर कूद सकते हो, जा सकते हो। तो ये चीज़ हमें मिल गया। तो ये फॉर्म जब आते हो इस फॉर्म में पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म क्या बोलता है कि मॉड जेड बाहर हो, तो यानी कि 3 cos ऑफ थीटा, थीटा क्या है पाई, cos पाई प्लस
आयोटा साइन थीटा डेट इज आयोटा साइन पाई, यही तो हो गया। कार्टेशियन फॉर्म क्या बोलता है भाई मेरे कि एक्स प्लस आयोटा वाई होना चाहिए, तो एक्स प्लस आयोटा वाई, इससे हम डायरेक्ट चाहें तो इसमें नहीं आ सकते हैं क्योंकि हमें एक्स चाहिए वाई चाहिए, तो इसलिए हम फिर अब देखो ये जो क्वेश्चन हो गया ना हमारे पास पोलर फॉर्म हो गया, तो अब इसके जैसा सॉल्व होगा कि पोलर फॉर्म से हम कैसे इसमें आएंगे, तो सॉल्व करके उसको मल्टीप्लाई करके, तो ये तुम कन्वर्ट कर लेना किस तरीके से करेगा। इसका आंसर हम लिख देते हैं -3 + 0 आयोटा, कुछ नहीं करना है, सॉल्व ही कर देते हैं, सॉल्व ही कर देते हैं। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3 कॉस थीटा क्या होता है, कॉस सॉरी पाई साइन 1 होता है, कॉस पाई -1 प्लस साइन पाई कितना होता है 0, 0 इंटू आयोटा। देखो ये 3 हो जाएगा -3 प्लस ऑफ 3 इंटू 0, 0 हो गया तो 0 इंटू आयोटा भी ये फाइनली क्या हो जाएगा 0 ही है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, चूंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करना है इसलिए 0 इंटू आयोटा लिखना पड़ा, ठीक है, वरना ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये इसको सिंपल -3 भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन -3 नहीं लिखना है, तुम्हें ये चीज़ लिखना है। तो किस तरीके से कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन आपस में कार्टेशियन फॉर्म से पोलर, पोलर से यूलर फॉर्म में, ये चीज़ समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो भी हमारा टॉपिक होगा उसके साथ हम लोग आएंगे, है ना। तो इसको यहीं पे हम लोग रुकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।